नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 31 मार्च 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो रात्रि 9:30 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 10:57 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। व्यतिपात योग गरकरण है। बाथुकी पंचांग की चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रात्रि 10:57 तक और इसके पश्चात धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:38 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। कल्पलता के समान फल देने वाला है जन्म कुंडली में बनने वाला गुरु और केतु का संबंध। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में केतु और गुरु की ऐसी स्थिति जिसकी चर्चा आज दिव्य महाप्रयोग में है, जातक को हर सुख प्रदान करने वाली होती है। दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 5 अप्रैल दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे। आज रविवार है, भुवन भास्कर की भी आराधना करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु बुध के साथ युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु कन्या में है। चंद्रमा वृश्चिक में है, तो वहीं शुक्र, शनि और मंगल ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य और राहु युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण बुध के नक्षत्र में है और रविवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 5 अप्रैल दिन शुक्रवार पाप मोचनी एकादशी व्रत है। उस दिन गर्भाधान का बड़ा ही श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है। रात्रि 9:04 से
रात्रि 11:20 के बीच कन्या संतति की चाह है तो वृश्चिक लग्न में गर्भाधान करना अत्यंत श्रेष्ठ होगा। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 6:30 से प्रातः 7:10 के बीच। नामकरण, अन्नप्राशन, गो क्रय विक्रय दोनों का मुहूर्त है। नूतन वस्त्र धारण करने का मुहूर्त, आभूषण निर्माण कराने का मुहूर्त है, धारण का नहीं, निर्माण कराने का। तो वहीं कर्ण वेद का, नृत्य गीत वाद्य कला आरंभ कराने का, बच्चा गोद लेना है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त। ये सभी कार्य प्रातः 7:30 से 9:50 के बीच वृषभ लग्न में किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, उस दिन दक्षिण दिशा की यात्रा की जा सकती है। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूं उससे पूर्व, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, मैं उसका यहां लिंक ऊपर दे रहा हूं, ओनली एस्ट्रोलॉजी। बस इतना ही कहूंगा, इस प्लेलिस्ट के एक एक वीडियोज, विशेष करके पुराने वीडियोज, वैसे दोनों नए पुराने दोनों, एक एक करके सारे वीडियोज देख डालिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में अभी बीते दिनों मैंने राहु और गुरु के संबंध के बारे में आपको समझाया था। केतु और गुरु का जो संबंध है उससे कई गुना ऊपर है। ज्योतिषीय ग्रंथों में जवाहरलाल नेहरू की कुंडली के षष्ठ में गुरु और केतु की चर्चा बार बार आती है, जहां बलि गुरु केतु के साथ युति बनाकर के प्रबल शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में देव गुरु बृहस्पति जैसे गुरु को, केतु को 12वें का कारक कहा गया है कि 12वें में अगर केतु हो तो जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैसे ही देव गुरु बृहस्पति 12वें में हो तो जातक मृत्यु के उपरांत देवलोक को गमन करता है, ऐसा शास्त्रीय वचन है। परंतु आज चर्चा गुरु और केतु के बाकी संबंधों की है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि गुरु बली अवस्था में हो तो इससे भी केतु को बल मिलता है, क्योंकि मीन राशि को ही केतु अपनी राशि मानते हैं। तो ये गुरु की राशि है, अगर गुरु बली होंगे तो उनका घर बली होगा, अगर उनका घर बली होगा तो केतु को बल जाएगा। एक पॉइंट। नंबर 2, यदि जन्म कुंडली में जिस राशि में बैठे हुए हैं केतु, उस राशिपति के अनुसार स्वरूप ग्रहण करना, उनके अनुसार फल देना, बली या कमजोर होना, यह भी होता है। अगर किसी जन्म कुंडली में गुरु और केतु, याद रखिएगा ये कल्पलता शब्द, ये एक ऐसा वृक्ष कि जिसके नीचे बैठ करके जो भी मांगा जाए वो मिल जाए। वैसे तो ये योग गुरु और मंगल के संबंध में मिलता है, और मंगल के समान ही कुजवत केतु, केतु कैसा है तो मंगल के समान। तो गुरु और मंगल के संबंध में भी ऐसा ही प्रभाव देखने में आता है कि जन्म कुंडली में यदि गुरु मंगल की युति हो तो उसे बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है, बहुत ही बढ़िया माना गया है। ऐसी स्थिति में जातक जीवन काल में जो भी प्राप्त करना चाहे, जो भी पाने का प्रयत्न करे, उससे मिल जाता है। गुरु केतु की युति में एक समस्या होती है, चाहे वो गुरु राहु की युति हो या गुरु केतु की। अगर युति में है दोनों तो एक चीज हमेशा होता है, और वो होता है बदनामी। बेहतर करने के बावजूद, सबके लिए करने के बावजूद जातक को जो यश मान मिलना चाहिए उस पर कहीं ना कहीं एक कलंक, दाग लग ही जाता है। यह गुरु केतु के संबंध, युति संबंध में होता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में गुरु, वैसे तो गुरु कुंडली के किसी भाव में भी बली अवस्था में हो अच्छा ही फल देंगे, पर फिर भी लग्न में हो या त्रिकोण, त्रित्रिकोण, केंद्र के किसी भी भाव में हो, एकादश में हो, धन भाव में हो, और तब ऐसे गुरु से, याद रखिएगा इस शब्द लेकिन भूलना नहीं होगा, बली गुरु से केतु का संबंध यदि लाभ संबंध बन जाए, लाभ संबंध तीसरे 11वें को कहते हैं, यानी देव गुरु बृहस्पति लग्न में है तो फिर ऐसी अवस्था में केतु तीसरे भाव में हो। हालांकि ऐसी स्थिति में गुरु पर राहु की दृष्टि और राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी, यानी गुरु राहु आपस में दृष्टि संबंध, क्योंकि सीधी सी बात है केतु जब तीसरे भाव में होंगे तो राहु जो है नवम में होंगे, तो गुरु और राहु का नवम
दृष्टि संबंध बन जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कोई दिक्कत नहीं। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि तीसरे 11वें का संबंध अथवा नवम पंचम का संबंध जन्म कुंडली में केतु का गुरु के साथ बन जाए तो यह अत्यंत श्रेष्ठ योग है। जातक को जीवन काल में सब कुछ आकस्मिक रूप से प्राप्त होने लगता है, होता ही है। यूं समझ लीजिए कि यह योग अपने आप में भाग्य प्रदायक है। अब सवाल उठता है कि जैसे गुरु मंगल के संबंध की चर्चा कर रहा था मैं भी थोड़ी देर पहले, तो वो तो युति की बात थी या दृष्टि संबंध की बात थी। इसमें युति और दृष्टि की तो चर्चा है नहीं। और अगर देखा जाए तो जन्म कुंडली के मैंने कहा कि लगभग सभी भावों में गुरु को मैंने अच्छा ही गिना। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गुरु को अष्टम भाव के लिए छोड़ा, हालांकि मैं जानता हूं कि अष्टम और षष्ठ के भी गुरु, विशेष करके अष्टम के भी गुरु कोई बुरा प्रभाव नहीं देते हैं। यहां बैठे गुरु द्वितीय भाव पर दृष्टि डालकर के अपनी पार्श्वगामिनी दृष्टि से लग्न को बलि करते हैं। तो फिर भी मैंने मान लिया जाए 6, 8, 12 को अगर छोड़ भी दिया, तीसरे को छोड़ दिया तो 4 भाव को छोड़ा, बाकी के 8 भाव में गुरु की चर्चा की मैंने। अब ऐसी स्थिति में केतु के साथ अगर संबंध को देखा जाए तो केंद्र के भाव हो गए 4, जिसमें लग्न को छोड़ना होगा, यानी गुरु केतु की युति यदि लग्न में हो तो अच्छा नहीं है। तो केंद्र के 4 भाव हमने एक भाव हमने छोड़ दिए, बाकी के 3 भाव बचे। 3 भाव में भी दृष्टि संबंध वाला अगर सप्तम वाला होगा तो वो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो फिर इसके बाद कौन बचा? तो 2 भाव, यानी चौथे 10वें का संबंध हो गया, ये 2 भाव हुए। तीसरे 11वें का ये 2 या 1 यही भाव होगा, 2 भाव ये भी आप मान लीजिए, तीसरे 11वें दोनों आगे पीछे से गिना जाएगा इसमें। या नवम पंचम योग, इतने ही भाव हैं। तो ये तो बहुत सारी कुंडलियों में होंगे, ये तो बहुत सारी कुंडलियों में होंगे। तो जब इतना ये महत्वपूर्ण योग है, इतना ये विशेष खास योग है, तो बहुत सारी कुंडलियों में अगर है तो क्या सबको वैसा मिल जा रहा है? देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि निसंदेह ये कल्पलता के समान ही फल देने वाला योग है। परंतु शर्त भूलिए मत, शर्त रहेगी ये कि गुरु के पास बल होना चाहिए, केतु की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब मान लिया जाए कि जन्म कुंडली में केतु ये गुरु के साथ संबंध तो बना रहे हैं, लेकिन जिसकी राशि में बैठे हैं उसका राशिपति ही नीच राशि में बैठा है, उसका राशिपति ही मृत है, तो फिर कैसे रिजल्ट मिलेगा? लेकिन अगर केतु के पास बल मिल रहा है, गुरु के पास बल है, तो विश्वास मानिए ये योग आपकी कुंडली में कल्पलता है। और इसका एक मतलब है क्या? अब एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आप अपने जीवन के सबसे बुरे दौर में हैं और कल्पलता के सामने हम करते क्या है? क्यों इस योग को कल्पलता के समान फल देने वाला कहा जा रहा है? क्योंकि इसके नीचे बैठकर के जो आपकी कामना हो, मनसा हो, उसको सोचिए और वो पूर्ण होगा। यानी ये योग कहता है कि यदि आप परेशानी में हैं तो उससे बाहर निकलने के लिए निरंतर आपका दिमाग सोचने लगे। अब एक तो हो गया सोच रहे हैं और जाके सो जा रहे हैं, और दूसरा सोच रहे हैं और उससे बाहर निकलने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो उस अवस्था में ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि निसंदेह जातक किसी भी परेशानी में हो, जो उसकी कामना हो, परेशानी शब्द से भी हम इस योग को छोटा कर देंगे, जो भी उसकी कामना हो वो पूर्ण हो जाती है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान करके अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया, गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है रेचक कुंभक पूरक विधि, मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको करना ये अनिवार्य है। पुनः एक वीडियो का लिंक दे रहा हूं, ये भी प्राणायाम का वीडियो है जो मेरे ही द्वारा बनाया हुआ है। आप इस वीडियो को देखिए, इस विधि से भी आप चाहें तो प्राणायाम कर सकते हैं। करना थोड़ा कठिन होता है पर करेंगे, अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। प्राणायाम कर लिया आपने, अब पुनः दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए, धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक वाचिक मानसिक, सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए।
भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातःकाल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है, तो थोड़ा झुक करके दीजिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए अनिवार्य है, और अगर आप ये कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बाकी पूजा पाठ थोड़ा कम भी करेंगे तो चलेगा, बस भुवन भास्कर की आराधना अवश्य करिए। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है पूरे दिन, परंतु आप मंगल के विशेष प्रभाव में हैं। आज दिन ठीक है आपके लिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, जल में लाल चंदन मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, गुड़ खाकर के पानी पीना, शहद का सेवन करना, स्नान के जल में 2 बूंद शहद मिलाकर के उससे स्नान कर लेना, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, सो बहुत बुद्धिमानी के साथ काम लीजिए और बहुत पेशेंस के साथ समस्या से निकल आएंगे। किसी समस्या से जूझ रहे थे उसका हल निकल आएगा, आपको सफलता मिलेगी और कोई भी खास कार्य जो बहुत दिनों से आपका रुका हुआ था वो बनेगा। किसी समस्या में फंसे हुए हैं तो उस समस्या का समाधान निकालने में अगर आप लगे रहें तो उसका समाधान भी निकल आएगा। करियर में कहीं कोई चिंता थी, वो चिंता दूर होगी। और एक अच्छी बात यह है कि आज अपने दम पर आप अपने सभी कार्य कर सकते हैं। आंख बंद करके किसी पर भरोसा मत करिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। और कोई बड़ी डील है जो बहुत दिनों से बात नहीं बन पा रही थी, ऐसे किसी डील को पूरा करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए, बात बन जाएगी। लव लाइफ ठीक है, प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, कफजन्य रोग की शिकायत जिनको है वो, और जिनको त्वचा की शिकायत है वो, रक्तजन्य बीमारियां भी जिनको है वो भी अपना थोड़ा ध्यान रख लें। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, परंतु मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। 9 सूखा जो लाल मिर्च होता है ऐसा लेकर के उसको प्रातःकाल स्नान से पूर्व अपने सर से पांव तक पूरे शरीर से एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके और घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर जाकर के डालाइए। मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ होगा, परंतु कोई नया व्यापार शुरू न करें। पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो पार्टनर से मतभेद की उम्मीद है, जरा सचेत रहिए। हालांकि सफलता आपकी बाधित नहीं है, सफलता आपको मिलेगी, पर तैयारी पूरी जोर शोर से होनी चाहिए। और किसी भी तरह के सामाजिक कार्य में अगर आप सक्रिय हैं तो बड़ा सचेत रहना होगा आपको, क्योंकि आपके ऊपर आज लांछन लग सकता है। वहीं परिवार के सदस्यों की कही बात को मानिए, इससे आपके विकास का रास्ता खुलेगा, आपकी परेशानियां खत्म होंगी। व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है। और आप जवाबदारी के काम कर रहे हैं, यानी आपके ऊपर बहुत सारी जवाबदेही है, तो जरा सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा। लापरवाही से बचने का प्रयत्न करिएगा। बाकी प्रेमियों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा। और दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में किसी पुरानी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, आपको जरा अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता प्राप्त होगी। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना। ये चंद्रमा देखा जाए तो आज बुध के नक्षत्र में है और बुध के ही विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। बहुत बढ़िया है दिन। 5 इलायची के जो दाने होते हैं वो खाली पेट प्रातःकाल खाइए। भोजन के पश्चात सौंफ का भक्षण करिए। सहायता मिलेगी, सफलता मिलेगी, काम बनेगा। और अपनी योजना के अनुसार ही काम करिए। कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में यदि आप हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली हैं, किस्मत का साथ मिलेगा। और चाहे चुनौती कितनी भी कठिन क्यों न हो, उसे आप पूरा करेंगे। आज सबसे बड़ी बात यह है कि परेशानी कितनी भी कठिन हो, बातचीत से आप परेशानी का हल निकाल ले आएंगे।
व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। धन, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित जितने भी कार्य हैं आपके बनेंगे, और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से आपका नहीं बन पा रहा था वो बनेगा। किसी से अपनी बात मनवानी है तो इससे बढ़िया दिन आपके लिए नहीं होगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहें तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों को आलस्य से बचना होगा, और प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थी हैं, बहुत बढ़िया है दिन। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज पंचम में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा, और चंद्रमा के ही विशेष प्रभाव में है आप। 2 मुट्ठी शक्कर आज चींटियों को अवश्य डालिएगा, और चाहे वो बच्चे हों, प्रेम संबंध हो, जीवन साथी हो, माता पिता हो, सबके साथ संबंध जरा ऐसा रखिएगा कि आपके द्वारा किसी का दिल न दुखे। और हाँ, आज दूसरों के भरोसे काम आपका नहीं होने वाला है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज मन भटकेगा, पढ़ाई में कम ही मन लगेगा। हालांकि खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और बाकी रही बात जीवन साथी से सलाह मिलती है तो उस पर काम करने के लिए दिन ठीक है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा होगा, हालांकि सोचे हुए फायदे से थोड़ा कम हो तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, तैस में आने की आवश्यकता नहीं है, गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं है। लव लाइफ ठीक है आपका। और बात यदि हम आपके दाम्पत्य जीवन की करें तो वहाँ भी संभाल करके चलिए, बाकी वैसे कोई दिक्कत नहीं है। घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सचेत रहिएगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। सिंह के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना, देखा जाए तो चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में और राहु के विशेष प्रभाव में है। आप आज आपको सचेत रहना है। प्रातःकाल अपने भोजन में से थोड़ा सा अंश निकाल करके कुत्ते को दीजिएगा। स्नान के जल में थोड़ा सफेद चंदन मिला लीजिएगा। सफेद चंदन का टीका भी अपने माथे पर लगाइए। मन काम में नहीं लगेगा। दूसरों के काम में दखलंदाजी करने से बचिए। बिन मांगी सलाह देने से बचिए। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो बहुत सचेत रहना होगा, आपके ऊपर उंगली उठ सकती है, और घर का माहौल भी थोड़ा आपके कारण गर्म हो सकता है। तो आज के दिन को जरा सचेत होकर के ही बिताना है। जो भी कार्य करिए बहुत सोच समझ करके करिए। सफलता तो मिलती नहीं दिखाई पड़ रही, थोड़ी परेशानी होगी, और खर्च पर भी अपने नियंत्रण रखिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी, और धन संबंधी मामलों में भी थोड़ी चिंता रहने वाली है। ऊपर से वातावरण की नेगेटिविटी जो है आप पर हावी होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो साधारण कहा जाएगा दिन को, और दाम्पत्य जीवन भी साधारण ही है। संतान पक्ष की चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। इस मामले में दिन ठीक है। बहुत अधिक गर्म या बहुत अधिक ठंडी चीजों को खाने से आपको बचना होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और देव गुरु के विशेष प्रभाव में है। आप चने की दाल का सेवन करिए। स्वर्ण जल से स्नान, स्वर्ण जल का पान, जल में सोने की कोई चीज डाल करके उसका पान करिए। आपकी बुद्धिमत्ता में और वृद्धि होगी। कुछ नया सीखने की सोच रहे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के घर हो बाहर हो जहां भी रहेंगे आपके सभी काम बनेंगे। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हर तरह के कार्य के लिए दिन बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात, गुरु के नक्षत्र, गुरु के प्रभाव में आपके होने के कारण किसी से भी बातचीत करके आप अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। संतान पक्ष से खुशी, संतान को उन्नति, पारिवारिक जीवन में यदि कोई उलझन थी तो उलझन दूर होगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। व्यापार में वृद्धि के योग हैं और विवाद से मुक्ति मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां दिखाई पड़ रही हैं, तो आज के दिन का आपको लाभ उठाना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। विद्यार्थियों को आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होने वाली है, तो बढ़िया है दिन कन्या राशि के जातकों के लिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दूसरे भाव में होना, ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में और आप चंद्रमा के विशेष प्रभाव में है। अब चंद्रमा देखा जाए तो आपके लिए दशमपति बनकर के दूसरे में गोचर करेंगे। बढ़िया है, किसी तीर्थ के जल से, जैसे गंगा जल इत्यादि से स्नान करिएगा। वर्तमान नौकरी में अगर परिवर्तन के बारे में विचार कर रहे हैं तो अभी रुकिए। बाकी छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां अगर आ रही तो वो दूर हो जाएंगी स्नान भर मात्र से। और
स्वास्थ्य में कहीं कोई चिंता है तो आज उसका विशेष ख्याल रखिए। एक और बात, छुट्टी का दिन है तो जितना समय हो सके एकांत में बिताने का प्रयत्न करिए, अपने आप को एकाग्र करने का, अपनी ऊर्जा को समेटने का प्रयत्न करिए। और एक साथ आज बहुत सारे कामों में हाथ नहीं डालना है, क्योंकि मैं समझता हूं छुट्टी का दिन छुट्टी की तरह ही आपको बिताने का प्रयत्न करना चाहिए। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा और मैं यही सलाह दूंगा, भाग्य के भरोसे रहिए भी मत। प्रेम प्रसंग ठीक है, दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव दिखाई पड़ रहा है, कोई न कोई गलतफहमी उत्पन्न रहेगी जिसके चलते परेशान होंगे। और विद्यार्थियों के लिए दिन साधारण शुभ है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से राशि पर होना और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और देवगुरु के विशेष प्रभाव में आपका होना बहुत बढ़िया है। चमेली का पुष्प अगर है तो आज बहते जल में या तो प्रवाहित करिए या शिवलिंग पर भी चढ़ा सकते हैं, या केले का पेड़ घर में है तो केले के पौधे की जड़ में चढ़ा सकते हैं। अगर ये चमेली का पौधा ही नहीं है, फूल ही नहीं है आपके पास, तो स्वर्ण जल से स्नान, स्वर्ण जल का पान, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। आज का दिन आपको उपलब्धि देने वाला है। कार्यक्षेत्र में भी अगर आप हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगी और किसी भी तरह की टेंशन परेशानी से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। पर्सनल हो या प्रोफेशनल, हर तरह के लाइफ के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जैसे सिरदर्द इत्यादि से जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, जो भी फैसला करना हो आप कर सकते हैं। वर्तमान कार्य को छोड़ने का विचार कर रहे हैं तो ये भी आपके लिए बढ़िया है, आप बस कदम आगे उठाइए। लव लाइफ ठीक है, प्रेम संबंध में यदि कोई पुरानी समस्या थी वो खत्म होगी, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए सफलता प्रदायक है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी देखें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सूर्य के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। सूर्योदय से 1 घंटे तक आज हो सके तो निर्जल रहिए, दोपहर तक नमक का त्याग करिए, बिगड़े काम भी बन जाएंगे। सूर्य का प्रभाव मिलेगा और भाग्य का साथ मिलेगा, सभी काम बनेंगे, सबके लिए अच्छा सोचिए। आज परमार्थी बनकर के जी कर देखिए और ज्यादा दिन अच्छा हो जाएगा। यानी जब किसी की मदद का मौका मिले मदद कीजिए, और एक काम निपटे तभी दूसरे काम में हाथ डालिए। जो आपके अधीनस्थ हैं, जो आपके नीचे हैं, घर परिवार कहीं भी, उन सबके हित की सोचिए, उनके लिए बुरा मत बोलिए, बुरा मत सोचिए किसी के लिए। सामाजिक कार्यक्रम में भी हैं तो भी यहाँ भी आपको यही ध्यान रखना है कि जो भी हो सबकी मदद हो सके। खान पान पर विशेष कंट्रोल रखना है। पारिवारिक जीवन में कोई उलझन है वो भी सुलझेगी। और व्यापारियों की बात करूँ तो व्यापारिक दृष्टिकोण से ठीक है दिन, बस इतना ध्यान रखिए जहाँ भी रहिए अपना व्यवहार आज थोड़ा लचीला रखिए, जिद मत करिए, जिद के कारण परेशानी होगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से अपनी भावनाओं को आप शेयर कर सकते हैं और दाम्पत्य जीवन भी ठीक है, संबंध में मजबूती आएगी। बात विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन बढ़िया रहने वाला है, मन पढ़ाई में लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में और आप विशेष केतु के प्रभाव में हैं। 7 मुट्ठी काला तिल जो है, स्नान के पश्चात अगर आज आप भिखारी को दान कर दें तो बहुत अच्छा होगा। और छोटी मोटी कोई परेशानियां बाधाएं जीवन काल में होंगी वो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अपनी दिनचर्या में अगर बदलाव करना पड़े तो उसमें बदलाव करिए। और सबसे जरूरी बात, थोड़ा समय अपने प्रियजनों के लिए आज अवश्य निकालिए। तो वहीं संतान पक्ष से कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। अगर आप विद्यार्थी हैं और कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो आपको सफलता मिलने वाली है। और जो लोग नौकरी पेशा हैं, ज़्यादातर लोगों के लिए तो छुट्टी होगी, और छुट्टी नहीं है तो कार्य क्षेत्र में सब कुछ बढ़िया है, तालमेल बना रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में अचानक धन लाभ होने वाला है, कोई बड़ी डील करनी है कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की परेशानी कम होगी। और याद रखिएगा, दूसरों का गुस्सा दूसरे पर निकालना ठीक नहीं है, तो बाहर का गुस्सा घर ना ले आइए। विद्यार्थियों के लिए ठीक है, मीडिया फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें में है। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। आज लाल मिर्च ले लीजिए 9
और प्रातःकाल ही उसको अपने सर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर जाकर के डाल दीजिए और स्नान के जल में 2 बूंद शहद का मिला करके उससे स्नान करिएगा। जोश में आकर के होश मत गवाइएगा, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, सफलता तभी आपको मिलेगी। और अपनी बात गुप्त रखने का प्रयत्न करिएगा। हर किसी के सामने अपने मन की बात रख देना ठीक नहीं है आज आपके लिए। और कहीं किसी से बातचीत हो रही तो बातचीत के दौरान आपको बहुत शांत रहने का प्रयत्न करना है। वाणी की कड़वाहट के कारण भी बात बिगड़ सकती है। कोई बड़ा निवेश कहीं नहीं करना, कहीं किसी को पैसा उधार नहीं देना है। स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। और प्रेमियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूँगा। बात विद्यार्थियों की करें तो बहुत अच्छा तो नहीं है, क्योंकि मन पढ़ाई से नहीं लगेगा, इधर उधर की चीज़ों में ही समय जाने वाला है, या सिर दर्द की शिकायत रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 9 में होना, बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और सूर्य के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। अतः प्रातःकाल भुवन भास्कर को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। सूर्योदय से 1 घंटे तक निर्जल रहिएगा। नमक का त्याग आज दोपहर तक के लिए कर दीजिएगा। पिता का सम्मान करिए। सभी काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं और जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। आज कागजात इत्यादि से संबंधित, कोई हस्ताक्षर इत्यादि से संबंधित कार्य है, उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करिए। भाग्य का साथ मिलेगा। लेन देन से संबंधित कार्यों को पूरा करने के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। यात्रा कर सकते हैं। स्वास्थ्य की यदि कहीं कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार से संबंधित कोई बड़ा अनुबंध करना है तो कर सकते हैं। आय में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं कहीं दोस्तों के साथ जाना चाहते हैं, कहीं घूमने फिरने, उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखें तो मीन के जातकों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। लव लाइफ ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद इत्यादि हो गया था वो दूर होगा। और विद्यार्थियों की यदि हम बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी खास है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन श्रेष्ठ है। स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।